पिछले 48 घंटों में बिहार की राजनीति को लेकर के कई तरह की चर्चाएं आप सुन रहे होंगे। एक चर्चा तो बेंगलोर से वापस आने को लेकर के चल रही थी, लेकिन इसी चर्चा के बीच में जब नीतीश कुमार के बयान आए और तेजस्वी यादव ने भी कहा कि सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन दोनों का जुबान और जो चेहरे का भाव था वो मेल नहीं खा रहा था। तो इसके बाद से ये बातें शुरू हो गई कि नहीं, सब कुछ ठीक ठाक तो है, लेकिन आगे जो है बहुत कुछ अभी होना बाकी है। विपक्षी एकता को लेकर के नीतीश कुमार की सजगता और लालू प्रसाद का एक्टिव होना इस बात की तरफ इशारा कर रहा था कि बिहार इस बार लीड करेगा, लेकिन बेंगलोर में ये सब नहीं होने के बाद मामला नीतीश कुमार के हाथ से निकलता नजर आया। लेकिन इन सारी बातों पर विराम लगाते हुए बिहार में जब दोनों पहुंचे तो मामला एक दूसरे के साथ भी ठीक ठाक नहीं था। ये बातें इस बात से लगाई जा सकती है कि नीतीश कुमार के कार्यक्रम और नीतीश कुमार की मीटिंग में दोनों में राष्ट्रीय जनता दल ने बहिष्कार किया एक तरह से और शामिल नहीं हुए। इस बात को लेकर के चाहे जितनी भी लीपापोती कर ली जाए, लेकिन ये बात तो स्पष्ट है कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। एक तरफ जहां नीतीश कुमार राजगीर जाते हैं, तेजस्वी यादव उनके साथ नहीं होते हैं, न विभागीय मंत्री होते हैं, उसके बाद वहाँ कार्यक्रम करते हुए बहुत सारी बातों को रखते हुए मीडिया के सामने ये दर्शाने की कोशिश करते हुए कि सब कुछ ठीक है, नीतीश कुमार सीधे भागे भागे लालू प्रसाद के दरबार में पहुंचते हैं। लालू प्रसाद के साथ उनकी घंटों बातचीत होती है। उस बातचीत के बाद कोई भी बयान नहीं आता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि अक्सर लालू प्रसाद से मुलाकात के बाद नीतीश कुमार और लालू प्रसाद अपनी बातों को रखते हैं। इसके बाद एक और चर्चा शुरू हो गई और भारतीय जनता पार्टी पर लगातार मणिपुर को लेकर के हमला शुरू हो गया। इसी बीच में आपने देखा होगा कि किस तरह से जब रिपोर्ट आई, जब 13 तारीख को जो विधानसभा मार्च भारतीय जनता पार्टी ने किया था, उसमें उनके एक कार्यकर्ता की मृत्यु हुई थी। उसका रिपोर्ट आने के बाद भी तल्खियाँ बढ़ी। इन सारी बातों को लेकर के जहां चर्चा चल ही रही थी कि इसी बीच में आपने देखा होगा कि एक और चर्चा बड़ी हो गई। अब ये चर्चा थी सारी चर्चाओं को तोपने के लिए कि नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। इस विस्तार को लेकर के चर्चाएं शुरू हो गई और इन चर्चाओं में सबसे बड़ी बात यह हो गई कि नीतीश कुमार बिल्कुल चुप थे। यहाँ तक कि कांग्रेस उनके विशेषाधिकार की बात कर रही थी, तो दूसरी तरफ राष्ट्रीय जनता दल में कोई हलचल नहीं थी। लेकिन इन सब के बीच में सबसे बड़ी बात वाम दलों ने कहा, जिसकी खबरें हमने आपको बताई थी कि वाम दलों का सीधा कहना था कि नीतीश कुमार भले ही हम मंत्रिमंडल में शामिल नहीं है, लेकिन सरकार का कोई भी फैसला हो उस फैसले से हमें दूर रखना कहीं से भी उचित नहीं है। कोऑर्डिनेशन कमेटी अभी तक नहीं बनी है, जो सबसे बड़ा दुखद है। इन सारी बातों को लेकर के बिहार में नीतीश कैबिनेट के विस्तार को लेकर हलचल तेज हो गई है, ऐसी बातें कही जा रही हैं। बताया जा रहा है कि कांग्रेस ने 2 संभावित मंत्रियों के नाम तय कर लिए हैं। बिहार कांग्रेस प्रभारी भक्त चरण दास की एक बार फिर से इस विषय पर टेलीफोनिक बातचीत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से हुई है, जो सूत्र बता रहे हैं। आपको बता दें कि इन सारी बातों को लेकर के ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस के अलावा राष्ट्रीय जनता दल के भी जो 2 सीट खाली हुए थे, इस्तीफे हुए थे, वो भी मंत्रिमंडल विस्तार में शामिल किए जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात कि अब जो वर्तमान स्थिति है उसमें कांग्रेस के अभी 2 मंत्री हैं, अफाक अहमद और मुरारी गौतम। इनके अलावा पार्टी के 2 और नेताओं को मंत्री बनाए जाने की बात चल रही है। कांग्रेस लंबे समय से इसका डिमांड भी कर रही थी और बताया जा रहा है कि कांग्रेस ने अपने स्तर से दोनों संभावित मंत्रियों के नाम भी तय कर लिए हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि 2 सवर्णों को मंत्रिमंडल से बाहर किया गया था राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से। अब उन 2 सवर्णों के जगह पर किसको रखा जाएगा? तो जो बातें सामने आ रही हैं वही कहीं ना कहीं कंट्राडिक्शन पैदा कर रही हैं कि एक बार फिर से सुधाकर सिंह को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। और आप समझ सकते हैं कि जिस व्यक्ति ने नीतीश कुमार से सीधी टक्कर ली हो, नीतीश कुमार के इशारे पर उससे सो कॉज पूछा गया हो, हालांकि कार्रवाई कुछ भी नहीं हुई है और न सुधाकर सिंह के विरोध में कोई अंतर आया है, ऐसी स्थिति में सुधाकर सिंह का नाम आना इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि ये सब कुछ प्रायोजित है। और मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के अगर होता भी है तो ये भरोसा नहीं हो रहा है कि ये फैसला नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच हो चुका है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में चर्चा ये की जा रही है, पहले तो
जदयू के लोगों ने बताया, विजय कुमार चौधरी ने खुद बताया कि उन्हें तो पता ही नहीं है कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद की मुलाकात हुई है। लेकिन अब जबकि मुलाकात के कारण बताए जा रहे हैं मंत्रिमंडल का विस्तार, तो निश्चित रूप से बहुत सारी बातें चर्चा में आएंगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि ये सब कुछ किस दिशा में लेके जाता है। नीतीश बाबू का पूरा खेल समझ तो गए हैं, इसलिए कि बेंगलोर से लेकर के पटना और पटना से लेकर के बेंगलोर तक की यात्रा इस बात की तरफ इशारा करती है कि नीतीश कुमार मजे हुए राजनीतिज्ञ हैं, वो चीज़ों को अच्छी तरह से समझते हैं और को रिलेट भी कर लेते हैं। इन सब के बाद जब पूरा खेल समझ तो गए हैं, लेकिन अब लगता है कि नीतीश कुमार से देर हो गई है। नीतीश कुमार की कुर्सी कहीं ना कहीं अब खड़ी है उस तराजू पर जहां नीतीश कुमार की तरफ पलड़ा कम झुका हुआ है और तेजस्वी यादव का वजन ज़्यादा होता जा रहा है। सीएम कुर्सी जाएगी ऐसी बातें कही जा रही है, चाहे नीतीश कुमार इसके लिए कितना भी प्रयास कर लें, लेकिन नीतीश कुमार सीएम कुर्सी दे दें ये सहसा विश्वास भी नहीं होता है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। हमारी पूरी नज़र बिहार की हर छोटी बड़ी घटनाओं पर है, आपकी नज़र भारत लाइव पे होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।